सौरभ राजपूत को कातिल पत्नी और उसके आशिक ने सजाए मौत दे दी। आरोपी पत्नी मुस्कान और आशिक दोनों को कानून सजा दे रहा है। फिलहाल दोनों सलाखों के पीछे हैं। मगर एक सवाल जो मुझे दिन रात परेशान कर रहा है वो ये कि 6 साल की मासूम बेटी का क्या कसूर था। आखिरकार उसको किस बात की सजा मिल रही है। वो मासूम बिटिया जो हर किसी से सिर्फ एक सवाल पूछ रही है कि मेरे पापा कहाँ हैं, मेरी माँ कहाँ है। नमस्कार, मैं विनीत त्रिपाठी और आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं और आज हम जिक्र कर रहे हैं मेरठ हत्याकांड की। जी हाँ, वो हत्याकांड जिसकी पूरी देश में चर्चा हो रही है और हर चौराहों पर लोग उस कांड के बारे में बात कर रहे हैं। वो मासूम बेटी जो आज अपने माँ बाप को खोज रही है। बेटी बार बार कह रही कि मुझे मम्मा के पास जाना है। रो रो कर उसका बुरा हाल है। जिस उम्र में उसके नसीब में खेल खिलौने पिता का कंधा होना चाहिए था, उस उम्र में उसकी आंखों में आंसू हैं। झकझोर रही है उसके जुबान का हर शब्द। हत्या, आशिकी जैसे बेरहम शब्दों का वास्ता अब उसकी जिंदगी से नहीं था। उसको किस बात की सजा मिल रही है, इसका जवाब किसी कोर्ट और कचहरी के पास नहीं है। जी हाँ, एक ही जवाब है जो दिल को दिलासा दे सकता है। वो ये है कि शायद उसके मुकद्दर में माँ बाप का साया नहीं था। खिलौने से खेलने की उम्र में वो दिन रात घर के दरवाजे पे टकटकी लगाकर अपने माँ बाप का इंतजार कर रही है। मुस्कान अपने जुर्म की कहानी को अपने माँ बाप को सुना रही थी, तभी बेटी बगल में बैठे हुए ये कहानी सुन रही थी। अब भी वो एक रट लगाए हुए है। पापा ड्रम के अंदर हैं और माँ लंदन चली गई है। नानी कविता रस्तोगी ने बिटिया को बताया कि उसके पापा ड्रम से भगवान के पास चले गए हैं। अब वो कभी भी लौट के नहीं आएंगे, ना वो मिल पाएंगे। मम्मी लंदन चली गई है, आप पढ़ाई करो और मम्मी से मिलने लंदन चली जाओगी। इसके बाद से अब बिटिया मम्मी पापा से मिलने की जिद छोड़ रही है। अब शायद बिटिया नानी से कहती है कि पढ़ाई करा दो ताकि वो मम्मी से मिलने लंदन जा सके। वो किताबें पलट रही है। उसको लग रहा है कि शायद माँ के पास जाने का रास्ता इन्हीं सफ़ों से होकर गुजरेगा। ये सोचकर आत्मा फट रही है कि बेटी के दिल पर क्या गुजर रही हो। वो इतनी छोटी भी नहीं है कि बड़े होकर सब कुछ भूल जाएगी, लेकिन क्या कहानी गढ़ी जाएगी उसके लिए, क्या बताया जाएगा, कौन सी झूठी कहानी दिलासा उसको सुनाकर फिर एक रात सुलाया जाएगा। पीहू को क्या पता कि जिस पापा के लिए वो तड़प रही है उसे मम्मी, उसकी माँ मुस्कान ने ही मौत के घाट उतार दिया और खुद जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई। बताया जा रहा है कि पीहू के लिए एक काउंसलर नियुक्त किया जाएगा जो बच्ची से जानकारी जुटा सकेगा। बच्ची को समझाया भी जाएगा ताकि इस हत्याकांड का उसके मस्तिष्क पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। कविता और प्रमोद रस्तोगी ने बेटी मुस्कान को खुद ही पुलिस के हवाले कर दिया था। इसके बाद थाने में पुलिस के सामने मुस्कान ने कहा कि कविता उसकी असली मां नहीं है, बल्कि उसकी असली मां जूली है। कविता ने बताया कि वो ही मुस्कान की असली मां है। जूली मुस्कान की मौसी है, जिसकी शादी देहरादून में हुई थी। मुस्कान काफी दिनों तक मौसी के साथ रह चुकी है, जो कि उससे पहले मौसी के स्थान पर मम्मी कहकर संबोधित करती थी। यहां भी एक नया पेच खुलता नजर आ रहा है। माँ बाप ने उसका बचपन 2 साल पहले ही छीन लिया था। उसका बसेरा सिर्फ एक कमरा और मोबाइल बचा था। बिटिया को खाने में भी ऑनलाइन वाला खाना खाना पड़ता था। बचपन से चुलबुली मुस्कान के चेहरे पर 2 साल से मानो हंसी गायब हो गई थी। सौरभ की हत्या के बाद उसके जो वीडियो आए उसमें देखने को मिला है कि मुस्कान अपने माँ बाप के साथ में कितना एंजॉय कर रही है, जबकि सौरभ के लंदन जाने के बाद मुस्कान की जो पूरी दुनिया थी वो एक मोबाइल और एक कमरे में कैद हो गई। वो कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। कभी अगर बाहर निकलती तो सिर्फ शारदा रोड तक। खाना भी जोमेटो से ऑर्डर कर लिया जाता था, फिर भी घर के अंदर सो जाती थी। मकान मालिक ने बताया कि उसके पास सिर्फ साहिल नाम का जो शख्स है, जो कातिल है, वही आता था। उस समय भी दोनों घर के अंदर से बाहर नहीं निकलते थे। अब लगता है कि वो घर के अंदर तंत्र मंत्र में रहती थी या क्या है, ये आगे खुलासा होगा। यही हाल साहिल शुक्ला का भी था। उसके रूम में कहने को 2 खिड़की थी, उसमें भी हर वक्त पर्दा डाला रहता था। वो भी कमरे के अंदर ही रहता था। सिर्फ बिल्ली को खाना खिलाने के लिए वो बाहर निकलता था।
उसे लग रहा था कि साहिल और मुस्कान दोनों ही घर के अंदर मानो कोई साधना करते थे। यही कारण था कि दोनों लोगों को अंधेरा बहुत पसंद था। 3 मार्च 11:30 एक आवाज आती है फोन पर, सुनो साहिल, तुम जल्दी घर आ जाओ, सौरभ सो चुका है। मुस्कान की इस कॉल के बाद साहिल शुक्ला सौरभ के घर पहुंचा। सौरभ के बगल में बैठकर मुस्कान और साहिल ने गांजे का नशा किया। नशे में सुरूर में साहिल और मुस्कान ने सौरभ की हत्या की। दोनों हाथ और सिर काटकर बॉडी के 4 टुकड़े किए। फिर हाथ और सिर हाथ में रखकर 800 मीटर की रेंज में घूमते रहे। जब ठिकाने नहीं लगा पाए तो बॉडी पार्ट साहिल के घर लेकर चले गए और वहीं पर दोनों सो गए। 4 मार्च की सुबह बॉडी पार्ट को फिर सौरभ के घर लेकर आए। ड्रम और सीमेंट खरीद कर लाए, सभी पार्ट को ड्रम में जमा दिया। फिर शिमला जाकर मुस्कान ने शादी की, हनीमून मनाया, मगर 13 दिन बाद कत्ल की कहानी से पर्दा उठा। पुलिस कस्टडी में 6 घंटे की पूछताछ में सामने आया कि सौरभ कुछ समय पहले इनके लव अफेयर के बारे में जान गया था। मुस्कान की मां ने कहा कि सौरभ करोड़पति घर का लड़का था। उसने मुस्कान के लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया। सौरभ तो मुस्कान को ब्लाइंड लव करता था, हमारी लड़की ही बदतमीज निकली। मुस्कान भले ही मेरी बेटी है, लेकिन उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम कुछ भी हमें मंजूर नहीं। वहीं सौरभ की मां रेणु बताती हैं कि पोती को घटना के बारे में पता है। पड़ोसियों ने बताया कि वो पोती उनसे कह रही थी कि पापा को ड्रम में रखा गया है। शायद पोती ने हत्यारों को यह सब करते देखा, तभी उसे वहां से हटा दिया गया था। आज पूरे देश और दुनिया में इस कांड की चर्चा बढ़ चढ़कर हो रही है। हर रोज कुछ न कुछ एक नई कहानी निकल के सामने आ रही है। नई कहानियों के साथ साथ नए दावे भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मेरठ पुलिस हिमाचल का भी दौरा कर रही है और मेरठ पुलिस के हाथ में वो कैब ड्राइवर भी लग चुका है, जो कि इनको कैब में बैठाकर शिमला, मनाली, कसौल लेके गया था। इन जगहों पर घूमने वाले ड्राइवर ने बहुत सारी कहानियां पुलिस को बताई हैं। उसने बताया कि हमको घर से 500 मीटर पहले ही मुझे रोक दिया गया। जहां उनको डेस्टिनेशन, जहां उनका होटल में रुके थे, उससे 500 मीटर पहले ही मुझे रोक दिया। मुझे मोबाइल में मुझे केक लाने को कहा गया। वो केक लेके भी आया। जो केक वायरल वीडियो में आप देख रहे हैं, वो कैब ड्राइवर ही लेकर आया था। इसके अलावा बेटी जो है, वो 6 साल की मासूम बेटी, सबसे ज्यादा तरस और सबसे ज्यादा धक्का उसके लिए पहुंच रहा है। बेकसूर उसको क्या पता था कि ये मेरे माँ बाप मुझे एक ऐसी दुनिया में लेकर आए हैं जिससे खुद ही वो रुखसत होने जा रहे हैं और मुझ पर एक बड़ा अनाथ होने का बोझ लगा के जा रहे हैं। 6 साल की एक मासूम की उम्र को, जिसको अभी मौत सही ढंग से पता ही नहीं है कि मौत क्या चीज होती है, मौत क्या होती है, उस उम्र में उसके सिर से हमेशा के लिए माँ बाप का साया उठता चला गया। माँ जेल में है, पिता स्वर्गवास हो चुका है। पिता माता की पता नहीं अब कौन सी सजा सुनाई जाएगी, किस तरह से, लेकिन वो माँ से दूर ही रहेगी। हो सकता है कि जेल में रहने के दौरान बेटी को माँ से मुलाकात के लिए समय होता है, मिलता है, बेटी जा सकती है, लेकिन उसको क्या बताया जाएगा? जो जो बड़ी होगी उसके सवाल बढ़ते चले जाएंगे और उसके सवालों के जवाब जिस समय सच्चाई सामने आएगी तो उसको कहीं अपने घर से, इस जमाने से कहीं नफरत ना हो जाए। आज हर कोई उनके बारे में जिक्र कर रहा है और उस प्यारी बेटी का वो जो वीडियो जो घटना से 3 दिन पहले का बताया जा रहा है, यानी कि जिस दिन बिटिया का जन्मदिन था, उस दिन माँ, पिताजी और बिटिया कबूतरी नाम के गाने में थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। तीनों बेहद खुश हैं। कहीं से भी नहीं लग रहा कि अगले 2 दिन के बाद में इनके दिमाग में ये चल रहा है कि सौरभ का कत्ल कर दिया जाएगा, सौरभ को नींद की दवा दी जाएगी, उसके बाद में नशा किया जाएगा और फिर सौरभ के कत्ल करके उसकी बॉडी के 4 टुकड़े करके एक सीमेंट के गैलन में डाल के और ऊपर से सीमेंट भर दिया जाएगा ताकि बॉडी ना पहचान में आए, ना पता चले और स्मेल भी ना आए। इस दुखद कहानी का अंत यहाँ नहीं होता है। इस दुखद कहानी में अभी बहुत सारे क्लाइमेक्स बाकी हैं, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे खुलासे होंगे। तंत्र मंत्र की जो बात कही जा रही है उसकी भी जांच की जा रही है। बाकी कैब वाले और जहां जहां पर ये लोग मर्डर करने के बाद में जिस जिस लोकेशन में गए उस जगहों पर पुलिस पहुंच रही है, वहां से भी तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। अब हमें इंतजार है पुलिस का
जिस समय वो चार्जशीट फाइल करेगी, उस चार्जशीट में पूरी कहानी को किस तरह से बताया जाएगा, आखिरकार इस पूरी वारदात के पीछे क्या तंत्र मंत्र था, लव ट्रायंगल था या फिर कोई और वजह थी। इन सब का खुलासा असली जांच जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें सामने आएगा। नमस्कार।